कुरान में कौम समूद का जिक्र बार बार आता है। कौम समूद कौम आद के बाद की कौमों में से एक कौम थी। इनकी तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा गया। अल्लाह ने कौम समूद को अपनी कुदरत की अजीम निशानियों से नवाजा, लेकिन उन्होंने नफरत और तकब्बुर के साथ अपने पैगंबर का इनकार कर दिया। और अल्लाह ने इनकी तरफ अपनी एक खास ऊँटनी भी भेजी, लेकिन इन्होंने उस ऊँटनी का भी कत्ल कर दिया। ये लोग पहाड़ों को काट कर उनमें अपने शानदार घर बनाते थे। अल्लाह ने इनको खूब दौलत, सेहत और इज्जत से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अल्लाह के सिवा बुतों की इबादत करना भी शुरू कर दी और अल्लाह के साथ शिर्क करना शुरू कर दिया। अल्लाह ने इनकी तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं। उन्होंने अपनी कौम को शिर्क से रोका और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, लेकिन उनकी कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात ना मानी और तकब्बुर किया, यानी कि वो अपने शिर्क पर अड़े रहे। कुछ लोग तो ईमान ले आए, लेकिन अक्सर लोग इनकार पर अड़े रहे। हजरत सालेह उन्हें बार बार समझाते रहे कि अल्लाह की तरफ लौट आओ, लेकिन कौम ना मानी। यहाँ तक कि हजरत सालेह की कौम ने कहा कि ये जो सामने पहाड़ है, अगर तुम सच्ची में रसूल हो तो अपने रब से कहो कि इस पहाड़ के बीच में से एक ऊँटनी निकाले। तो अल्लाह के हुक्म से उस पहाड़ के अंदर से सच्ची में वो ऊँटनी निकल भी आई। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसे किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाना, और तुम्हारे पानी में से इस ऊँटनी का भी हिस्सा है। यानी कि मैंने ये बात सुनी है कि एक दिन वो लोग अपने जानवरों को पानी पिलाते और उसे दूसरा दिन उस ऊँटनी का होता। ऊँटनी उस नहर में से सारा पानी पी जाती। फिर जब तीसरा दिन आता तो उनके जानवरों के लिए बहुत ही कम पानी बचता। इस तरह एक दिन वो ऊँटनी का होता और दूसरा दिन उनके जानवरों का होता। ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का एक इम्तिहान था। अल्लाह उनकी आजमाइश ले रहा था, लेकिन कौम समूद के कुछ घमंडी लोगों को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने मिलकर साजिश की आपस में, और फिर उस कौम के बड़ों में से एक शख्स ने उस ऊँटनी की टांगे काट ली। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अब तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। और फिर कुछ ही देर बाद आसमान से एक दहशतनाक चीख की आवाज आई और जमीन लरज़ गई और पूरी की पूरी कौम तबाह और बर्बाद होकर रह गई।